हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे आप मेल हैं, फीमेल है, हस्बैंड है, वाइफ है। देखिए, जब भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कहीं पे हस्बैंड की गलती होती है, कहीं पे वाइफ की गलती होती है। लेकिन जो किसी ने किया है, अगर आप उन्हीं आरोपों को लेकर के उसके ऊपर केस दर्ज कराते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन होता क्या है, आरोपों में बढ़ोतरी कर दी जाती है। आपको बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में ले गए, आप कहते हैं मेरा तो कभी इलाज ही नहीं कराया। आपको बढ़िया से बढ़िया खिलाया पिलाया, आप कहते हैं मुझे तो खाने को नहीं दिया। आपको बढ़िया से बढ़िया जगह घुमाने ले गए, आप कहते हैं मुझे तो कहीं लेके नहीं गए, मेरे साथ तो टॉर्चर किया, मेरे साथ तो मारपीट करी, मेरे साथ तो ये किया। तो ये सारी चीजें आप उसमें लिख देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन लड़कियों को, क्योंकि मुझे भी पता है कि लड़कियों से ज्यादा उनके सलाहकारों का दिमाग उनके पीछे होता है। तो उन्हीं सब लड़कियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी की बातों में आकर के ऐसा कर रही हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके साथ भी गलत हुआ है, आपका नहीं चल रहा है, तो आप अगर मेंटेनेंस मांगती भी है ना, तो आपको ये सब झूठ लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट मेंटेनेंस मांगेगी तो भी आपको मेंटेनेंस मिल जाएगा। ये झूठी कहानियां जब आप लोग लिख देते हैं तो इससे क्या होता है, अपनी ही बदनामी होती है। कैसे? देखो, मैं आपको बताता हूं। लोअर कोर्ट में कोई जजमेंट आया, आपका जो पति है वो उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट में चला गया, और आपको पता ही है हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं, जजमेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर होते हैं, जजमेंट होते हैं, वो ओपनली नेट पर अपलोड किए जाते हैं। कोई भी वहां से उसको डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऐसे में ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर, इवन पूरे वर्ल्ड के अंदर आप फेमस हो जाते हो। रजनेश वर्सेस नेहा आज इतना बोला जाता है। क्या है रजनेश वर्सेस नेहा? तो नाम बनाना है, लेकिन अच्छे से बनाना है। इस तरह से नाम बना करके क्या फायदा है? और दोस्तों, कई बार होता है कि उस जजमेंट में लड़की के खिलाफ कुछ चीजें होती हैं, क्योंकि जब आप झूठे एलिगेशन लगाते हो, वो साबित हो नहीं पाते, तो जजमेंट में आपके अगेंस्ट चीजें लिखी जाती हैं, और वो जजमेंट ऑनलाइन पड़ा रहता है। फिर बहुत सारी लॉ फर्म्स उसको डाउनलोड करती हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स उसको डाउनलोड करते हैं, यानी वो पूरे तरीके से हो जाता है, आप पूरे तरीके से डिफेम हो जाते हो। आज आप ये जो अतुल सुभाष वाला केस है, यही देख लीजिए उठा करके। इसमें क्या हुआ, जब तक सब कुछ साइलेंट मोड पे था, अभी उसने एक वीडियो पोस्ट किया अपने जाने से पहले, और वो वीडियो सब जगह चला गया, मीडिया में चला। उससे क्या हुआ, उससे जो भी थे लोग जिनके नाम उसने उनमें लिए थे, वो सब कितनी बुरी तरीके से डिफेम हो गए, और अभी कल अरेस्टिंग भी हुई है। तो क्या मिल गया? कुछ नहीं मिलता किसी को। यही होता है, यही मिलता है। और आज के समय पे जब इतनी अवेयरनेस लोगों के अंदर है, तो वो कोई भी झूठे मामले में पैसा नहीं देना चाहता। और मान लेते हैं, चलो आपने 5 7 8 साल लड़ करके 5 7 लाख रुपए ले भी लिए, तो उससे क्या होगा? उतना पैसा तो आप अपने लिटिगेशन में लगा देते हो, बचता क्या है? 1 2 लाख रुपए। तो उस 1 2 लाख रुपए के लिए 7 8 साल से अपना जीवन खराब कर रहे हैं। तो इसलिए हमें सोचना है कि स्टार्टिंग में एमिकेबली, अगर आपका नहीं बन रहा है, आप हस्बैंड की फैमिली के साथ बात करो एमिकेबली निपटाने की, और एमिकेबली एक अमाउंट सेट करो, और वो अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो कोई दे भी दे। ऐसा नहीं कि आप अनर्गल कोई भी अमाउंट बता दो, 1 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, वो नहीं मिलने वाला है। आप सोचो कोर्ट आपको क्या देती है, थोड़ा एनालाइज करो, थोड़ा उस पर स्टडी करो। और देखो, आज मैंने ये देखा कि एक मजदूर जो कि ज्यादा से ज्यादा, अभी मैंने एक केस ऐसा सेटल किया था जो लेबर क्लास बंदा था, लास्ट में वो केस 2 लाख रुपए में सेटल हुआ। उस मजदूर से 20 लाख रुपए मांग रहे हो आप, जो रोज की अपनी खुद की दिहाड़ी कर रहा है। क्या वो आपको 20 लाख रुपए दे देगा? पर अच्छी बात उस केस में ये थी कि ये चीज जल्दी लड़की वालों को समझ में आ गई। फिर उसके बाद वो 20 लाख से सीधा आए 6 लाख रुपए पे, कि 6 लाख रुपए। मैंने 6 लाख रुपए इसने जीवन में नहीं देखे अपने, कहां से देगा ये 6 लाख रुपए? आपको बहुत समझाया मैंने, खुद लड़की को समझाया। मैंने कहा तुम अपना जीवन क्यों खराब कर रही हो, तुम्हारे साथ एक बच्चा भी है, और तुम्हें भी पता है ये क्या काम करता है। ऐसा तो है नहीं तुम्हें नहीं पता, ये दिहाड़ी करता है। उस दिहाड़ी में से भी इसका कितना तो खर्चा हो जाता होगा, क्या बचाता होगा, ये क्या घर ले जाता होगा, और क्या ये यहाँ कोर्ट में फीस दे पा रहा होगा, और क्या ये तुम्हें देगा? तब जाकर के लड़की को बात समझ में आई, और फाइनली वो जो मामला था वो 2 लाख रुपए में सेटल हुआ। और वो 2 लाख रुपए देने के लिए भी लड़के को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ गया। 2 पार्ट में उसने 2 लाख रुपए दिए, पहले 1 लाख, और फाइनल मोशन पर 1 लाख। किसी ने लड़की को भड़का दिया, तो 1 लाख रुपए लेने के बाद फाइनल मोशन पर आई नहीं, कह रही मुझे तो डाइवोर्स नहीं देना। अब उसका बेचारे का 1 लाख रुपए चला गया। तो तब भी बहुत प्यार से समझा समझो के फिर एक नोटिस भी भिजवाया कोर्ट से। खैर, थर्ड फोर्थ डेट पे वो लड़की आ गई, और फिर बाकी का 1 लाख रुपए लेकर के वो चीजें खत्म हुई। तो कहने का मतलब, अब एक ऐसी फिगर बताओगे, अब यही फिगर अगर वो लड़की पहले बता देती 2 लाख रुपए, तो लड़के ने जैसे अभी दिए वैसे पहले भी देता, कहता कि चल ठीक है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कर देता। लेकिन आपने बोल दिया उसको जिसकी कैपेसिटी 2 लाख की है, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, तो कहां से दे देगा? वो दे ही नहीं सकता। तो फिर आप लड़ते रहो। तो इसीलिए अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बचाना चाहते हैं, तो जो भी ऐसी लड़कियां हैं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि आपके साथ एक्चुअल में टॉर्चर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको साथ में नहीं रहना तो मत रहो। सीधा सीधा लड़के और उसके परिवार वालों से बात करो कि भैया अभी नहीं चल सकता ये, इसको खत्म करते हैं एमिकेबली, कोई किसी पे दोषारोपण नहीं करेगा। पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो, और एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट करो जो कि रीजनेबल हो, जो कि आपको कोर्ट ने दिलाना है उसके हिसाब से। बाकी बनाने वाले तो देखो आपको चोटी पे चढ़ा देते हैं, आपको करोड़ मिल जाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं मिलता।
अब आपने सेट कर लिया उनसे कि भाई आप उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए लिए, आप भी साइड हो गए, वो भी साइड हो गए, बात खत्म हो गई, दोनों अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। क्या फायदा है एक दूसरे को हैरेस करके, एक दूसरे पर दोषारोपण करके? इस अदालत से जो भी होगा, ऊपर वाला तो आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं, कल को फिर उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा अगर गलत करोगे किसी के साथ, उससे तो नहीं बच पाओगे। और जो पैसा होता है वो इतनी बड़ी चीज नहीं होती, बहुत बड़ी चीज होती है, उससे बहुत कुछ आ जाता है, आप खरीद सकते हो बहुत साजो सामान, लेकिन इतनी बड़ी चीज नहीं होती जिसके लिए आदमी अपनी खुददारी छोड़ दे, जिसके लिए आदमी अपने हाथ फैला ले, जिसके लिए आदमी अपना सिर झुका ले। इतनी बड़ी चीज नहीं होती। अपनी मेहनत से, ईमानदारी से आप 10,000 रुपये महीना कमाओगे, उसमें भी बरकत होगी। दूसरे से डरा के, धमका के, उससे अगर आप निकाल भी लोगे 8-10 लाख रुपए, सारे के सारे हॉस्पिटल में जाएंगे या फिर ऐसे ही अन्य मदों में जाएंगे, बसता कुछ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं मिलती है आपको, बीमारियां ही लगती हैं और कुछ नहीं होता। बाकी आपके ऊपर है। ये वीडियोज लीगल के साथ साथ कुछ समझाने के लिए मैं आप लोगों को डाल देता हूं, ताकि दोनों ही लोगों का जीवन सुधरे और हस्बैंड और वाइफ दोनों ही सही तरीके से डिसीजन लेकर के एमिकेबली इसको सेट करके अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, सेफ कर सकें। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।